क्या आपको गाना आता है? उसने कहा कि हाँ गा लेती हूँ। क्या आपको बजाना आता है? कहा कि बजा लेती हूँ। कहा कि बस मेरे 2 ही प्रश्न थे बस। कहा कि लड़की ने कहा कि मैं भी कुछ पूछ सकती हूँ? कहा कि हाँ आप भी पूछ सकते हो। लड़की ने पूछा क्या आपको नाचना आता है? कहा कि नहीं। एक मारा मुंह के ऊपर झापड़। कहा कि बेवकूफ, जब मैं भजन गाऊंगी, जब मैं भजन गाऊंगी ना और ढोलक बजाऊंगी, नाचेगा तेरा बाप? बोले भगवान महावीर। निवेदन है इस आपके सामने पंकज गोयल अपना कार्यक्रम पेश करने के लिए मंच के ऊपर आएंगे। इस हरियाणा मंडी के प्रधान भाई सुरेश जैन, भाई राजू जैन, लाभ सिंह जी। ओकराना मंडी से लाला दरबारी लाल सुरेश जैन, भाई संजय जैन, रामनिवास जी पंसारी, राजेश जैन, सुमित जैन, राकेश जैन। और सोनीपत शहर से भाई प्रधान गौतम जैन, भाई विनोद जैन, भाई निम्मो जैन, नीरज जैन, भाई श्रीपाल खत्री, दीपक दैया, पंकज जैन, सुरेंद्र खत्री और सोनू लाकड़ा। स्वागत का लाभ लें, उसके बाद अपने स्थान पे जाके बैठेंगे। एक सूचना है, बच्चा आयुष जैन, देखिए आपके सामने पंकज गोयल अपने विचार रखें। इससे पूर्व प्रवीण जैन सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बोलेंगे। आयुष जैन गढ़ी जिजारा का लड़का है, अपनी नानी से गेट के ऊपर मिल लें। किसी एक बहन का पेंडेंट इसी पंडाल में गिर गया है, ये किसी भाई को मिले तो कृपया मंच पर दे दें। किसी एक बहन का ये पर्स है जो हमें यहाँ मिला है, वो भी यहाँ से आकर के मंच के पास से ले ले। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज की। सीधा सा समाचार दिवस संक्षेप में। जैसा कि सभी को यहाँ विदित है, हम गुरुदेव की 25वीं पुण्य स्मृति मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुरुदेव का जन्म बनारस में हुआ, भगवान पारसनाथ की नगरी, और भगवान पारसनाथ का भी जन्म वहीं था। और गुरुदेव का भी जन्म जैसे कि बताया कि फरवरी मास में वसंत पंचमी के आसपास, और पारसनाथ भगवान का भी वहीं से जन्म। और तीसरा, गुरुदेव ने भी अपनी देह सावन के माह में छोड़ी, और हमारे जो पार्श्वनाथ भगवान हैं उन्होंने भी अपने देह का त्याग इसी मंथ में किया। इन दोनों में इतनी समानताएं कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई ऊपर वाले का विशेष कोई रहा है। गुरुदेव हमारे पार्श्वनाथ भगवान के परम उपासक रहे। अब मैं आपको एक छोटे छोटे 3 ऐसे चमत्कार, जो मानो तो आप बहुत बड़े हैं और ना मानो तो कुछ भी नहीं है इनका महत्व, ये चमत्कार कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं 3 सामूहिक चमत्कारों की घटनाओं की आपको विस्तृत छोटे शॉर्ट रूप में करके बता रहा हूँ। जिस दिन हमारी ये जो मोहम्मदाबाद में समाधि की स्थापना होने के लिए पहला प्रोग्राम वहाँ पर था, तो पहला प्रोग्राम का जिस दिन टेंट गड़ने लगा, भगवान पार्श्वनाथ की जो चिन्ह है वो है नाग, सर्प, और उनकी सेवा में है धर्णेंद्र पद्मावती। तो वहाँ उस क्षेत्र पर साक्षात मानो धर्णेंद्र पद्मावती माता और दोनों साक्षात रूप में, नाग रूप में वहाँ पर मौजूद थे। और जिस दिन से प्रोग्राम का टेंट गड़ा और जब तक वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो गया, लगभग 3, 4, 5 दिन पीले रंग के नाग के रूप में, नागिन के रूप में वहाँ पर गांव के लोगों ने, सभी ने देखा। हमारे भगवान प्रेम सुख मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं सभी ने देखा, जितने वहाँ संत मौजूद थे सभी ने देखा। वो एक कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कोई एक मन गढ़ंत घटना थी, वो सभी ने उस साक्षात चमत्कार को देखा। भगवान पार्श्वनाथ की सेवा में धर्णेंद्र पद्मावती माता हैं और इसी क्षेत्र की रक्षा के लिए भी साक्षात धर्णेंद्र पद्मावती माता दोनों वहाँ पर उपस्थित रहे। वो गाड़ी में, एक गाड़ी वहाँ टेंट वाले की थी भैया की, उस गाड़ी के अंदर पीले रंग के सांप, वो बैठ गए उसके अंदर
और जब तक नहीं गए, जब तक वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, और उसके 3-4 दिनों तक भी उसी गाड़ी में विराजमान रहे। पीले रंग के सांप का मतलब आप प्रतीक समझें। पीला रंग जो हमारी, अगर ज्योतिष की बात करें तो कुंडली में पीले रंग का अस्तित्व होता है गुरु का, और गुरु का रंग पीला होता है। और पीले रंग के सांपों के रूप में उस क्षेत्र की रक्षा के लिए स्वयं दंडेन पद्मावती माता वहाँ पर दोनों विराजमान रहे जब तक वो प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। दूसरी घटना, जिस दिन गुरुदेव की प्रतिमा की स्थापना होनी थी उससे 2-3 दिन पहले मौसम इतना खराब कि हेलीकॉप्टर की वहाँ पर जो हमने बुकिंग करी तो हेलीकॉप्टर वाले ने बोल दिया था कि ये हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा, किसी भी कीमत पर उड़ान नहीं भरेगा। हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव वो बुकिंग लेने से मना कर रहे हैं। आपने कहा, गुरुदेव कहने लगे किसी भी कीमत पर उसको बोलो हेलीकॉप्टर बुक कर दे। अगले दिन का मौसम उससे भी ज़्यादा खराब, और गूगल पे सबने देखा। उस समय मैंने उस प्रांगण से इस घटना की चर्चा की थी कि जो भी चाहें इस समय गूगल पे देख सकते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है। मूसलाधार बारिश बरसा रहा है और वहाँ से हेलीकॉप्टर की कोई चलने की उम्मीद नहीं। सुबह वहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु उसमें हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे वो बार बार वहाँ से सूचना दे रहे थे, यहाँ से पायलट मना कर रहा है कि ये उड़ान नहीं भर सकता। मैंने गुरुदेव को सूचना दी कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो वो बोले कि कुछ भी नहीं होगा, चिंता ना करो, अपने समय पे सारे काम होंगे। और वो विशेष चमत्कार वहाँ पर हुआ। धूप निकली, धूप निकलने के बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और इस घटना के सारे जितना भी समूह वहाँ पर मौजूद था, सारे साक्षी हैं। वो समय पर प्रतिमा की स्थापना हुई और फूलों की वर्षा हुई और सभी ने उस बात को देखा। अब तीसरा चमत्कार जो वर्तमान में वहाँ घटित हो रहा है, जब हमने उस समाधि की जमीन को खरीदा तो जिससे भी बात होती थी हर कोई ये कहता था, यार तुमने समाधि की जमीन कहाँ ले ली, गड्ढे में ले ली, इतनी बेकार जमीन ले ली, हाईवे से 12 किलोमीटर दूर ले ली, और वो 12 किलोमीटर अंदर कौन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी बातें सारे हमसे करने लगे कि हाईवे पे लेते 8 एकड़ की जगह भले ही 2 एकड़ लेते, मगर जमीन हाईवे पे लेते। मगर आपको इस जान के घटना का आश्चर्य होगा, ये एक विशेष अपने आप में चमत्कार बता रहा हूँ। वो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान और परम पूज्य चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी की महाराज की कृपा से वो हाईवे उनके चरणों में आ गया। वो जो भी चाहें वो उस चीज को देख सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की जहां प्रतिमा स्थापित है वहीं उस बाउंड्री लाइन पे उनके चरणों में आके वो हाईवे की बाउंड्री वहां पर आ गई। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, जो चाहे वहां जाके देख सकता है कि वो हाईवे वहां पर आ गया है। वो दरबार ऐसा दरबार है जो किसी को खाली नहीं भेजता। उसी दरबार में जो भी अपनी आप अरदास लगाएंगे वो सारी अरदास पूरी होंगी। इसी के साथ बोलिए चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आपके सामने बच्चों का एक कार्यक्रम हो, इससे पूर्व पंकज गोयल, और निवेदन है भिवानी से संघ के प्रधान श्री एन के जैन, बीवी जैन, पवन जैन एडवोकेट, भाई विजय जैन, विकास जैन ज्वेलर्स, महेंद्र आर्य, हिमांशु जैन, इस सार से संजय जैन, आदि जैन, संदीप जैन, आलोक जैन, मुकेश जैन, और इसी के साथ में मोहम्मदाबाद जहाँ गुरुदेव के नाम से भगवान प्रेम शिव मंदिर स्थापित है, वहाँ के सरपंच चतुर्भुज जैन, कर्ण सिंह जैन, अंकित जैन जो बड़ी सेवा करते हैं, प्रकाश जैन, संत जैन और प्रिय सचिन जैन जो सदैव सेवा में समर्पित रहते हैं। स्वागत है। मंच पर आसीन श्रावक श्राविकाएं, वर्तमान में पैसा कमाने और शोहरत पाने की लालसा इतनी बढ़ गई है कि अधिकांश युवक विदेशी नौकरी चाहने लगे हैं। पहले की तरह कई बेटे तो नहीं होते कि एक विदेश चला गया तो बाकी के पुत्र बूढ़े हो चुके माँ बाप को संभाल लें। यह स्पर्धा युवकों में ही नहीं बल्कि माँ बाप में भी बलवती होती जा रही है। भले ही वे अकेले रह जाएं, कर्जा लेना पड़ जाए, तो भी अपने बेटे को
अच्छी नौकरी के चक्कर में विदेश भेजने की जहमत मोल ले ही लेते हैं, भले ही बाद में उनके अरमानों पर पानी फिर जाए। क्योंकि ऐसे वृद्ध लाचार माँ बाप अपनी बड़ी बड़ी कोठियों या मकानों में उस बेटे की बाट में ही तड़प तड़प कर जीवन का बुढ़ापा निकाल देने पर मजबूर हो जाते हैं, और बेटा वहाँ विदेश की शान शौकत में खोकर अपने माँ बाप को भूल जाता है। उन माँ बाप पर क्या बीतती है? आज गुरु प्रेम सुख जैन मॉडल स्कूल रानीखेड़ा से हमारे बच्चे आपको यही एक लघु नाटिका के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो कृपया आप सभी से यही विनती है कि बच्चों की नाटिका को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तुमने फोन नहीं किया मुन्ना को और टिंकू को? किया था, मैं उन दोनों को बता चुका। अमेरिका वाला कह देता है अभी छुट्टी नहीं मिल रही। यूरोप वाला भी तरह तरह के बहाने बनाकर बात को आई गई कर देता है। ओह हे भगवान, तुमने मुन्ना को भेजा। मैं तब भी खुश नहीं थी, पर तसल्ली तो थी कि छोटा वाला टिंकू तो है हमारे पास, पर वो भी। तो मैं क्या करता? टिंकू को कितना मना किया, भाई विदेश मत जा। तेरा भाई तो वहाँ जाकर वहीं का होकर रह गया, विदेशी मेम से शादी भी कर ली। उसके बच्चे तो यह तक नहीं जानते कि दादा दादी क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। हाँ, मेरे से एक दिन मुन्ना ने बात कराई तो उसका बेटा मुझे अंकल कहकर बात कर रहा था। मुन्ना ने तो इतनी तहजीब भी नहीं दी कि दादा को अंकल नहीं कहा करते। हमें 3 पोता पोती हो गए, पर आज तक किसी का मुंह नहीं देख पाए। तुम एक बार और फोन लगा दो, उन दोनों नालायकों को बता दो कि तुम्हारी माँ मरने से पहले तुम्हारा मुंह देखना चाहती है। हे भगवान। हेलो हेलो, हाँ मुन्ना, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, बहुत सीरियस हो गई है। बार बार कह रही है मेरे दोनों बेटों और बहुओं को बुला दो। वो सब तो ठीक है पापा, बट आई एम सो बिजी, कंपनी से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब मम्मी को समझा देना। कमबख्त ने फिर वही पुराना बहाना कर दिया। चलिए छोटे वाले को भी बता देता हूँ। हेलो हेलो बेटा टिंकू, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, बहुत सीरियस हो गई है। तुम तुरंत चले आओ। पापा प्लीज़ बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करो। मैंने पहले भी कहा था मैं नहीं आ सकता। अगर पैसे चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, आप इलाज कराओ। हाँ, भैया को फ़ोन करके उनको क्यों नहीं बुला लेते? मुझे नसीहत दे रहा है, पैसों का धौस दिखा रहा है। माँ की ममता की कोई कद्र नहीं, उसे पैसों से तौल रहा है और कहता है कि भैया को बुला लो। वह कौन सा श्रवण कुमार है जो सुनते ही चला आएगा? कर दिया जी फोन।
क्यों हो? उन्होंने मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, तुम घबराओ नहीं, बेचैन मत हो, मैं हूं ना। आप नहीं समझोगे, यह दर्द अब सहन नहीं होता। यह चिंता मुझे खाए जा रही है। मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा? किसके सहारे जिंदगी जियोगे? हे भगवान! तुम अटपटी बातें मत करो, चलो सो जाओ। अरे अरे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे ये तो चली अरे ये तो चली गई। बच्चों को बता देता हूँ कि उनकी माँ चली गई। टिंकू, तुम्हारी माँ नहीं रही, और ये मुन्ना को भी बता देना। इस प्रकार 2 दिन वृद्ध अपने दोनों बेटों के इंतज़ार में अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा रहा। आगे देखिए क्या होता है। आ गए टिंकू, देखो तुम्हारी माँ तुम दोनों को देख लेने की लालसा में तड़पते तड़पते ही चली गई। तुम इसके जीते जी आ जाते तो बेचारी सुकून से चली जाती। हाँ, मुन्ना भी आ रहा है ना। टिंकू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुन्ना की पूछ रहा हूं मैं। पापा, वो क्या बात पूरी क्यों नहीं बता रहे? छुपाओ नहीं, बिना लाग लपेट साफ साफ कहो, वो क्यों नहीं आया? पापा, दरअसल बात ये है कि मैंने मुन्ना भैया से बात की थी। उसने कहा। रुक क्यों गए? क्या कहा था? साफ साफ बताओ। पापा, भैया ने बोला कि इस बार मम्मी मरी है तो तुम चले जाओ, जब कभी पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। हे भगवान! ओह, इंसानियत इतना भी गिर सकती है। हे भगवान! पापा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने भी निश्चय कर लिया, अब सब ठीक ही हो जाएगा। तुम जाओ, अपनी माँ की अंत्येष्टि के लिए क्रियाक्रम का बंदोबस्त करो। पापा, 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 ये क्या कर लिया आपने? अरे, ये क्या है? पापा ने तो कुछ लिखा भी है। मेरे बेटों, हमने तुम दोनों को बहुत अरमानों के साथ पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल किया, दुनिया भर के सुख दिए। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांसें ले रही थी, तुम दोनों का चेहरा देखना चाहती थी। उसकी मौत के बाद मैं इस उम्मीद में उस लाश के पास 2 दिन तक बैठा रहा कि तुम सुनते ही आओगे, अपने अकेले रह गए बूढ़े पिता का ढांढस बंधाओगे। इस तरह तो जब कभी मेरी मौत आएगी, सिवाय पड़ोसियों या म्यूनिसिपल लोगों के अपना कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे बड़े बेटे को आना पड़े, इसलिए आज ही अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। परंतु दुख इस बात का है कि जिस समाज ने मुझे जीवन भर सम्मान दिया, उस समाज को मैंने 2 असभ्य और कृतघ्न नागरिक दिए।
मेरी जितनी चल अचल जमा पूंजी और यह कोठी है, सब वृद्ध आश्रम और प्रेम सुख मंदिर में आधी आधी दे दी जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जब अंतिम समय में माता पिता को अपनी संतान की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब बच्चों ने उनका साथ नहीं दिया। परंतु ये गलती बच्चों की नहीं, हम माता पिता की भी है। आप सब भी मिलकर और हम सब मिलकर यही गलती बार बार दोहराते हैं। आजकल विदेश भेजने की होड़ में हम ही तो माता पिता लगे रहते हैं, जो अपने बच्चों को आगे विदेश जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए इस नाटिका से हम ये सीख लें और आज ये संकल्प लें कि ऐसी गलती जो इन माता पिता ने की है अपने बच्चों को विदेश भेजकर, या इन बच्चों ने की है अपने माता पिता को समय ना देकर, ये गलती हम अपने जीवन में कभी ना दोहराएं और अपने माता पिता को अपना कीमती समय ज़रूर दें। धन्यवाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की।
आनंद जैन, अभिनव जैन, सुरेश जैन, निखिल जैन, राहुल जैन, मुकेश जैन। आगे सबके 3 मेंबर आ जाओ। सबको माला और फटफट होगा, इन सबको यहाँ लाएंगे, थोड़ा सबको माला और फटफट होगा। अब इनका क्या करना है? और भी कोई कार्यक्रम किसी को पकड़ के जाते हैं, लाला दल को सारा से श्री संवाद बसंत का सुनील का सारा हो गया यार, कोई काम नहीं, अपने काम करना ऐसे नहीं है। फायदे के श्री नरेश जी जैन, लोकेश जी जैन, वीरेंद्र जैन, श्री पुनीत रोहतास जी जैन। आपके सामने भाई श्याम जी, भाई विनोद जी, भाई विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, श्याम जी, श्याम सुंदर, केवल जिनके नाम लिए हैं वो आएंगे, बाकी नहीं। और बच्चे अपना कार्यक्रम पेश करें। आओ ना भाई साहब, इनको आगे करो। दो बार और 3 बार ऐसे लगे दौड़े। कितने बार करोगे इनका? रेशम की है डोरी चमकी जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमकी जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को झूले, ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को झूले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के ओ जैसे सारे चमके। वैसे पल्ला झूले ओ जैसे कोई चांद को झूले। एक छोटा सा भजन प्रिंस जैन बोलेंगे, बाकी सारे ये रख लें अपना, सब बैठ जाए। और इसके बाद में महाराज जी का, महाराज साहब मंगल पाठ अपना रखेंगे। हले 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 के तू प्रेम सुख जी महाराज की, उपेंद्र मुनि जी महाराज की। और क्या कहना है?
उपेंद्र मुनि जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। आज आप सभी गुरु जी के चरणों में आए हो। आप सबने गुरु जी को एक ही बात बोलनी है, गुरु जी उपेंद्र मुनि जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। उपेंद्र मुनि जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। उपेंद्र मुनि जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। तुम ही मेरा एक सहारा, तुम ही मेरा एक सहारा, तुम बिन जग में कौन हमारा, तुम बिन जग में कौन हमारा, तुम पर मुझको नाच मैं आया तेरे चरणों में। मैं आया तेरे चरणों में। मुझ पर इतनी कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतनी कृपा कर दो। सिर पर मेरे हाथ तो भर दो, सिर पर मेरे हाथ तो भर दो, सिर पर मेरे हाथ तो भर दो, सिर पर मेरे हाथ तो भर दो। पूर्ण कर दो काज मैं आया तेरे चरणों में। उपेंद्र जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। जय हो। नथू सिंह पे कृपा थारी, नथू सिंह पे कृपा थारी, नथू सिंह पे कृपा थारी, नथू सिंह पे कृपा थारी। प्रिंस गरक जावे बलिहारी, प्रिंस गरक जावे बलिहारी, प्रिंस गरक जावे बलिहारी, प्रिंस गरक जावे बलिहारी। हो गान का अंदाज मैं आया तेरे चरणों में। उपेंद्र जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। उपेंद्र जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। उपेंद्र जी महाराज मैं आया तेरे चरणों में। मैं आया तेरे चरणों में। मैं आया तेरे चरणों में। क्या दो उपेंद्र मुनि जी महाराज की, प्रेम सुख जी महाराज की जयकारे तो लगा लो। क्या तो प्रेम सुख जी महाराज की, उपेंद्र मुनि जी महाराज की। बोल भगवान महावीर स्वामी की। समय हो चुका है। पूज्य महाराज साहब आपके सामने मंगल पाठ दें। इससे पूर्व केवल 2-3 मिनट अपनी बात रखना चाहूँगा। बैठ जाओ भैया, सामने आ जाओ। हेलो, ये गप्पे मारे बोलो उनके, सामने आ जाएंगे। या मीटिंग करने की जगह यार, सामने आओ,
सामने आ जाओ, बैठो। बोले भगवान महावीर स्वामी की। समय तो हो चुका है, लेकिन मैं अपने आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब, जो उनकी शिक्षाएं और उनके संकल्पों के बारे में 2-3 मिनट अपनी बात कहना चाहूँगा। गुरु परंपरा के पर विशेष एक तो आज कार्यक्रम में आने वाले जितने भी गुरु भक्त हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कोई अपने मन पे ये ना ले कि मेरा स्वागत नहीं हुआ। हमारे दिल से, हमारी भावनाओं से आप सभी का अभिनंदन है। दूसरी बात, मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब कई बार अपने संकल्प की बात करते थे। देकर प्राण अगर पूरा हो, प्रण को पूरा करना सीखो। मेरा आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब ये बोलते थे, यदि आपने कोई संकल्प दिया है, जबान दी है, तो जबान के ऊपर कायम रहो। जिन लोगों की जबान रोज रोज बदलती रहती है, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती। देकर प्राण अगर पूरा हो, प्रण को पूरा करना सीखो। हंसते हंसते जीना सीखो, हंसते हंसते मरना सीखो। जीवन में जब हर संकट का अगर सामना करना ही है, जीवन में जब हर संकट का अगर सामना करना ही है, फिर तुम हर काम प्यार से और साहस से करना सीखो। गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब भरपूर प्रतिकूलताओं के बीच में भी मुस्कुराते रहते थे, और इसके साथ में यदि कोई शारीरिक प्रतिकूलता आई, सामाजिक प्रतिकूलता आई, तो उसके सामने झुकने की बजाय डट करके उस चीज़ का सामना किया, साहस के साथ में। दूसरी बात, गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब कहा करते, कम बोलो और किसी कारण से बोलो। यदि कोई काम करना है तो उसका ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं। जब काम हो जाएगा तो सबको अपने आप, आग जलती है तो धुआं, आग जलती है तो धुआं उठता है, काम होता है तो सबको नजर आता है। अब मान लो पंजाबी बाग में हम लगभग 1 महीना से आए हुए हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने तन से, मन से, धन से सहयोग किया है, क्या हम उनको भूल सकते हैं? मेरी आंखों की तरफ देख लेना, ठीक है ना? क्योंकि मैं ओपन नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि 2-4 को नाम लिया तो 2-4 के पेट में दर्द हो जाएगा, वो समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए जो जो काम करने वाले हैं वो सब मेरी आंखों के सामने हैं, मेरे दिल में हैं। और चातुर्मास में, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने चमासे में काम नहीं किया, उनके पास टाइम है अभी कुछ करने का, वो करें और काम करके दिखाएं। काम की पूजा होती है। मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुध जी महाराज साहब जो ढपोल संख होते हैं ना, महाराज जी हम कर देंगे, महाराज जी हम ये कर देंगे, उनके ऊपर हमारे गुरुदेव विश्वास नहीं करते थे। गुरुदेव ये बोलते थे, बात करो छोटी से छोटी, लंबी कभी ना हाको। बात करो छोटी से छोटी, लंबी कभी ना हाको। आ सको तो इस जीवन में मूल प्यार का हाको। जो चले गए यहाँ से, उन लोगों की कोई खास बात नहीं। जो सामने बैठे हैं, चाहे उनका स्वागत हुआ या नहीं हुआ, वो हमारे दिल में है। क्योंकि कुछ लोग किसी कारण से भी चले गए होंगे, लेकिन जिनके दिल में जगह है वो जा नहीं सकते जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। तो निवेदन आपके सामने, बात करो छोटी से छोटी, लंबी कभी ना हाको। आ सको तो इस जीवन में मूल प्यार का आंको। देख सको तो इतना देखो तुम अपने में क्या हो। कुछ लोग बहुत कुछ देखने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने मतलब चाइना के साथ में युद्ध जीत लिया हो, 1962 की लड़ाई जीत ली हो, लेकिन करते कुछ नहीं और दिखाना बहुत कुछ चाहते हैं। सजनों, उन सब लोगों के बारे में निवेदन है, देख सको तो इतना देखो तुम अपने में क्या हो, तुमने क्या किया है। औरों के आंगन के अंदर बिना वजह मत झांको। औरों के आंगन के अंदर बिना वजह मत झांको। अपने दिल से पूछ ले। सजनों, यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो चेहरे पे मुस्कुराहट मिलेगी,
और यदि कोई खोटा काम किया है तो मुंह लटका हुआ मिलेगा। इसलिए जिन्होंने काम किया खुश रहें। और इसी के साथ अदम्य पुरुषार्थ। यदि डॉक्टर भी गुरुदेव को बोलते कि आप महाराज साहब अस्वस्थ हो, आपको मेजर अटैक हुआ है, आप विश्राम कर लें। गुरुदेव का चातुर्मास नहीं शक्ति नगर में था। मेरे गुरु भाई साथ में थे गुरुदेव के, हम 3 संत। तो डॉक्टर जीडी गुप्ता आए देखने के लिए, गुरुदेव का मेजर अटैक हो चुका था। तो उस समय डॉक्टर जीडी गुप्ता जो मधुबन में रहते हैं वो कहने महाराज साहब यदि आप 3 दिन की तपस्या करोगे तो मेरी गारंटी नहीं है। गुरु महाराज कहेंगे यदि मैं नहीं करूँगा फिर तेरी गारंटी है जी। उसके हाथ में गुरुदेव ने किताब दे दी, नरक स्वर्ग जिसका नाम है। पहले नरक के चित्र थे, वो खोल के देखी तो डॉक्टर साहब के हाथ कांपने लगे, किताब नीचे छूट गई। कहा कि कोई बात नहीं, जो गलती हुई है जिंदगी में उनका प्रायश्चित करो। अब इसके बाद में आगे कुछ और भी लिखा है आदि किताब के बाद, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या है। किन कारणों से आत्मा नरक में जाती है, किन कारणों से स्वर्ग में जाती है। अदम्य पुरुषार्थ नए इरादों की राहों में बढ़ने का संकेत मिलेगा। नए इरादों की राहों में बढ़ने का संकेत मिलेगा। असफलताओं की ठोकर से पौरुष का यौवन खिलेगा। हीरों की खान में पहले कंकर पत्थर ही मिलते हैं। हीरों की खान में पहले कंकर पत्थर ही मिलते हैं। सागर का मंथन तो सीखो, सिंधु स्वयं अमृत उगलेगा। सागर का मंथन तो सीखो, सिंधु स्वयं अमृत उगलेगा। गुरुदेव ये बोलते थे कि कम से कम 18 घंटे काम करने की आदत डालो। कम से कम 18 घंटे काम करने की आदत डालो। और 24 घंटे के जाप जब चलते थे, निवेदन आप लोगों के सामने, ये बैठे अनिल जी मेरी बात सुने, 2-4 दिन के बाद जाप है तेरे घर पे, ठीक है ना। गुरुदेव जब जाप बिठाते थे तो 24 आदमी 4 घंटे, फिर 24 आदमी 4 घंटे, फिर 24 आदमी 4 घंटे, इस तरह से 6 पारियां होती थी। और जब मैं बैरागी था, जैसे महाराज साहब बता रहे थे कुछ भाइयों के सामने सदर चातुर्मास की, उस समय कुछ भाई कहने लगे गुरु महाराज को कि अब चातुर्मास में आगे दीप संवत्सरी के बाद कैसे हो पाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि अब से पहले संवत्सरी से पहले बैठ के होता था, अब खड़े होके होगा। कैसे होगा। लाला राम रूप जैन जो प्रधान थे वहाँ के, वो कहने लगे भाई 24 घंटे का ठीक है, आराम से चलने दो, ठीक है ना। उसके बावजूद गुरुदेव ने 24 घंटे के जाप खड़े होकर स्थानक में रखे। और आपको आश्चर्य होगा, गुरुदेव का फोड़े का ऑपरेशन हो रखा था पीछे। चातुर्मास होना था सोनीपत शहर में, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण सदर में चातुर्मास हुआ। और 47 लोग उस समय खड़े थे, रात के 10 बजे खड़े होकर जाप कर रहे थे। एक भाई कहने का महाराज साहब मेरे गोडे का पैर कांपते हैं, मैं खड़ा नहीं पाऊंगा। गुरु महाराज कहेंगे तेरे कांपते तू बैठ जा, मेरे ठीक है मैं खड़ा होता हूँ। उन लोगों के बीच में खड़े हुए जो घाव भर चुका था, जरा सा नासुर बाकी था, उस नासुर का खुलते खुलते इतना लंबा घाव हो गया और नीचे लगभग आधा लीटर के करीब खून टपकते हुए बहना शुरू हो गया। पब्लिक में जोश आया, वो कहेंगे गुरुदेव आप बैठो, हम करेंगे पूरा। तो इसलिए निवेदन है अदम्य साहस। और गुरुदेव का जीवन एक प्रयोगशाला के समान था। आजकल वीरनगर में चहुमुखी जाप चलता है मेरे गुरु भाई के सानिध्य में। और गुरुदेव चहुमुखी जाप, 9 व्यक्तियों की 9 लाइन, 24 घंटे खड़े होकर के जाप। और होली दिवाली के पर कमरे में बंद होकर के 3 दिन की तपस्या। मतलब उत्तर भारत में क्या, भारत के बहुत सारे संत साध्वी उनकी देखा देखी बहुत सारे कार्य करते हैं और अच्छा भी है, क्योंकि आदर्श पेश करने वाले कम होते हैं और पीछे चलने वाले बहुत होते हैं। और अच्छे काम की नकल भी कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं होती। इतना सा ही कहना चाहूँगा। गुरुदेव ताल ठोक करके कहा करते, क्या नहीं हो सकता एक करने वाला चाहिए।
क्या नहीं हो सकता, ये करने वाला चाहिए। अमल में अपने इरादों पर, अमल में अपने इरादों पर मर मिटने वाला चाहिए। अमल में अपने इरादों पर मर मिटने वाला चाहिए। जो जबान निकली है उसके पर काम करने वाले हों। और आज के दिन में ऐसे जैन सभा पंजाबी बाग प्रधान जी, उप प्रधान जी, महामंत्री, मंत्री, कैशियर और सदस्य सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद करता हूँ। साधुवाद है भाई निर्मल जैन, नवीन जैन का, जिनकी तरफ से 4 महीने की भी भोजन व्यवस्था है और आज की भोजन व्यवस्था भी उन्हीं की ओर से थी। कहना आसान होता है, 4 बारी भी किसी की लिखो तो ठंडा हो जाता है, लेकिन पूरे 4 महीने की बारी और आज की भोजन व्यवस्था। कोई ये ना सोचे कि महाराज जी निर्मल जी को इनको हवा दे रहे, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है उसको बोल देना चाहिए। इन्होंने उदारता के साथ में कार्य किया। और यहाँ का महिला मंडल, इसमें 3-4 बहनें, जिनमें कमलेश जैन, रीचा जैन और अशोक तेरे साले की घरवाली के नाम है जी, और सपना जैन, कांता जैन, महिला मंडल, उन बहनों ने भी अपनी तरफ से जाप के नाम लिखने में और तपस्या के नाम लिखने में पूरा काम किया। और यहाँ का जो वर्धमान युवा मंडल स्थापित हुआ है, उस युवा मंडल के लोगों ने भी भोजन व्यवस्था में, अन्य कार्यों में पूरा योगदान दिया। और वैसे रोजाना मेरे साथ 3 युवक चलते हैं, भाई अंकुर जैन, सुपुत्र सतीश जैन, और भाई ऋषभ जैन, सुपुत्र प्रधान श्री रोहतास जैन, और इसी के साथ में भाई जतिन जैन, उसके पिताजी का नाम तो मेरे को याद नहीं है, विनोद जैन। ये 3 युवक सवेरे हमारे साथ में चलते हैं घरों की प्रार्थना करते समय। हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और कोई भी, और भाई संजय जैन को मैं स्पेशल इसलिए नहीं कह रहा, यो हमारे गुरुजी का भक्त है। इनका पूरा परिवार, इनके चाचा जेडी जैन, जिस समय प्रकाश में अस्पताल बना उस समय 1971-72 की बातें हैं। कोई भाई बता रहा था मेरे को कि उस समय जेडी जैन ने 5 लाख रुपए दान दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल उस कार्यक्रम में आए हुए थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी जिंदगी में हरियाणा प्रांत में इससे बड़ा कोई दान आज तक नहीं हुआ। और आज भाई संजय ने भी 3,51,000 रुपये मेरे ख्याल से भाई संजय ने भी दिए हैं। खुला फेंको जितना भी। और मैं कहा, और भी जिन लोगों ने, मतलब ये रोहतास जी और क्या नाम, ये अनिल जी, सभी, और जिनके घरों पे भी चातुर्मास के लिए दान के लिए नहीं गए, वहाँ भी जाने का भाव रखे। जिन्होंने योगदान किया है चातुर्मास में, उन सब का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और वैसे किसी को टाइट नहीं किया गया है, क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि वे कभी कार्यक्रम में शोर शार मच रहा हो तो थोड़ा सा तेज आवाज़ निकालो, गुस्से में नहीं आना, थोड़ी सी तेज आवाज़ निकालो, उससे वे बैठ जाते हैं। क्योंकि ये बात 2 दिन पहले मेरे सामने भाई संजय ने कहा था कि भाई ये अनिल जी हैं, ये कई बार मंच के पास फिट बैठते हैं क्योंकि इसकी आवाज़ तेज निकलती है। मैंने सोचा तू तेज निकाल के देख आवाज़, तो इसलिए मेरे गुरु भाई कहने के आराम से, वो था तो आराम से ही, लेकिन मैं सोचा थोड़ा बैठाना भी है। तो सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। आप सब कार्यक्रम में आए और हमेशा ही आते हो। भविष्य में भी जो कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में पूर्व की भांति, चाहे वो प्रवचनों में हो या गुरुदेव की समाधि स्थल भगवान प्रेम सुख मंदिर के अंदर कार्यक्रम होता है, या चातुर्मास में 100 गुण मंत्रों का जाप होता है। 2 अक्टूबर को पुणे यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा, जो भी समाज जगह निर्धारित करेगी। और आप लोगों के सामने कहा गया था, लोंगोवाल में भी सुदर्शमणि इंद्रेशमणि के पास में 18 सितंबर का वहाँ जाप है, वहाँ भी आप लोग पहुँचने का भाव रखेंगे। और मेरे बड़े गुरु भाई उपाध्याय परिषद श्री रविंद्र जी महाराज साहब गुड़गांव चातुर्मास है, वहाँ भी आप सभी दर्शनों का लाभ लेंगे। और वीरनगर में मेरे गुरु भाई बीच वाले, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे गुरु भाई 3 हम गुरु भाई और सबसे बड़े उपाध्याय परिषद श्री रविंद्र जी महाराज साहब, बीच वाले वाणी के जादूगर पूज्य श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, और मेरे को
छोटा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सभी कार्यक्रम में आए। और जिन कार्यकर्ताओं का स्वागत नहीं पाया है या कोई बार के संग में किसी भाई का स्वागत रह गया होगा तो वो 14 अगस्त को या 15 अगस्त को जो रविवार आएगा या 15 अगस्त को, उसमें उन कार्यकर्ताओं के जिनकी तरफ से विधान दिया गया सभी का अभिवादन होगा। कोई अपने मन के पर या दिल के पर ना ले कि भाई मेरे को नहीं पूछा गया, ऐसी कोई बात नहीं। सभी का अंतरात्मा से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी अपने स्थानों पे खड़े होंगे और पूज्य श्रद्धेय श्री रमणी कुंज जी महाराज साहब आपके सामने मंगल पाठ प्रदान करेंगे। सभी जहाँ बैठे हैं वहीं खड़े हो जाएं, कोई आगे नहीं आएगा, जहाँ बैठे थे वहीं पर खड़े होंगे। और मैं दिल की गहराइयों से वास्तव में इतने लोगों को संभालना ये भी एक चैलेंज होता है और उस चैलेंज को बड़े सुंदर तरीके से अंजाम दिया हमारे प्रज्ञा महर्षि जी ने। और जितने भी बचे हैं, जितने भी शेष बचे हैं, सब विशेष हैं। आखिरी मुकाम तक जो साथ में रहते हैं वही अपने होते हैं। और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम झायानम, नमो लोए सौवसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सौवपावपणसनो मंगलानंच सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। चैता भारहं वासम चकवट्टे महिधियो संते संते करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तम अरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। पहला शरण अरिहंत जी का, दूसरा शरण सिद्ध भगवान जी का, तीसरा शरण साधु जी का, चौथा शरण धर्म का। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय हो। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया दर्शन दूर से ही करें। मंगत राम जय 1100 रुपये। मोहन और जिन भाइयों ने गौतम प्रसादी भोजन नहीं लिया है, कृपया मेरा उन सबसे निवेदन है जो गौतम प्रसादी अवश्य ग्रहण करके सेवा का मौका दें। भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। जो
चटनी का वहाँ लगा देगा ना, यहाँ से भीड़ कम होके आगे हो जाएगी। बाहर तो और भीड़ हो जाएगी जैन साहब। अच्छा